उसको सिद्ध करेंगे। सिद्ध कीजिए v इक्वल टू एन लेमडा। इसमें पहले मानेंगे माना कंपन करती हुई किसी वस्तु का आवर्तकाल T आवृत्ति n तथा तरंगदैर्घ्य लैम्डा है। लैम्डा तथा तरंगदैर्घ्य लैम्डा है। ठीक है। तो जो आवर्तकाल होता है एक कंपन में करने में लगा समय होता है। जो आवर्तकाल होता है एक कंपन में करने में लिया गया समय होता है। ठीक है। एक कंपन में करने में लिया गया समय आवर्तकाल और एक कंपन करने में चली गई दूरी तरंगदैर्घ्य। इसका मतलब कि t समय में चली गई जो दूरी होगी वो लैम्डा होगी। नहीं समझे? मतलब कि एक कंपन करने में जो समय लगेगा वो आवर्तकाल, हाँ, और एक कंपन करने में जो दूरी चली गई वो लैम्डा। इसका मतलब कि t समय में चली गई दूरी आपकी जो है वो लैम्डा है। तरंगदैर्घ्य जो होती है वो दूरी होती है। तो लिखेंगे कि चूंकि t समय में कोण द्वारा चली दूरी बराबर लैम्डा, इसलिए एक t समय को हम लोग सेकेंड में लिख सकते हैं। समय जो लिखे t समय यहाँ पे सेकेंड लिख लीजिए तो अच्छा रहेगा। 30 सेकेंड में, इसलिए एक सेकेंड में चली कोण द्वारा, वहीं एक सेकेंड में कोण द्वारा चली दूरी बराबर, जब t सेकेंड में लैम्डा दूरी चलती है तो एक सेकेंड में निकालने के लिए भाग हो जाता है ना, तो ये हो जाएगा लैम्डा बाई टी हो जाएगा। ठीक है। तो आप जानते हैं कि एक सेकंड में जो चली गई दूरी होती है वो वेग होता है। एक सेकंड में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? वेग। इसलिए एक सेकंड में चली गई जो दूरी है वो हो जाएगी वेग के बराबर। ये हो जाएगा वेग, ये हो जाएगा लैम्डा बाई टी। वेग को लिखते हैं v से, तो v इक्वल टू हो गया लैम्डा बाई टी। ठीक है। वेग क्या होता है भैया? याद कर लीजिए, एक सेकंड में कण द्वारा जो चली गई दूरी होती है वही वेग होती है। एक सेकंड में कण द्वारा चली गई दूरी को वेग कहते हैं, इसलिए उसकी जगह पे वेग लिख लेंगे। तो हमको सिद्ध करना है, क्या नाम है? v इक्वल टू एन लैम्डा, यानी कि हमको t को हटाना है और n को लाना है। तो देखिए एक सूत्र होता है, v इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू हो जाएगा n। n को पहले कर लीजिए, लैम्डा कर लीजिए बाद में, क्योंकि या अगर ऐसे आपको समझ में ना आए तो एक चीज और ऐसे, इसको ऐसे देख लीजिए। इसको आप लिख सकते हैं v इक्वल टू, देखिए ये हो गया लैम्डा इंटू 1/t। आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते होंगे। अब देखिए ये हो जाएगा v इक्वल टू ये लैम्डा इंटू यहाँ पे हो जाएगा n, क्योंकि देखिए एक सूत्र होता है n इक्वल टू 1/t, मतलब जो आवृत्ति होती है n इक्वल टू 1/t होता है, या
n इंटू टी इक्वल टू 1 होता है, माने अपवृत्त व्युत्क्रम होती है किसका, मतलब 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या क्या होती है, आवृत्त। 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्त कहते हैं। तो ये सूत्र होता है n इक्वल टू 1/t, यानी आप सिद्ध करेंगे तो यही हो गया आपका v इक्वल टू n लैम्डा, इनको सिद्ध करना है, ठीक है। जैसे ये देखिए n इंटू टी इक्वल टू 1 होता है, या t इक्वल टू 1/n होता है, उसी तरह से n इक्वल टू 1/t हो गया, तो इसलिए उसका वहाँ पे मान रख देंगे तो वो निकल जाएगा। तो इस तरह से आपने सिद्ध किया v इक्वल टू n लैम्डा को, ठीक है।